नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी और राम विरोधी इंडी गठबंधन में शामिल डीएमके की। यह कोई पहली बार नहीं है जब डीएमके ने सनातन को अपमानित किया हो, उसे गाली दी हो और बहुसंख्यकों की भावनाओं को आहत किया हो। मुख्यमंत्री स्टालिन का बेटा और डीएमके सरकार में मंत्री उदयनिधि ने सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करने के बाद उनकी पार्टी के नेताओं ने मानो सनातन और हिंदू धर्म को अपमानित करने की होड़ मच गई हो। एक के बाद एक, कभी सांसद सेंथिल कुमार तो कभी पूर्व मंत्री और जेल रिटर्न ए राजा, सभी ने अपनी अपनी सुविधा से राम का, सनातन का, हिंदुओं का अपमान किया। इसी लिस्ट में अब नया नाम जुड़ गया है, वो है डीएमके नेता और पार्टी की टीवी चैनल की एंकर उमा इलाकिया। उमा इलाकिया ने तो श्री राम पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। श्री राम को हत्यारा, वुमेनाइजर, आत्महत्या करने वाला डरपोक बताने के बाद आगे उसने अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण पर भी सवाल उठाए। उसने कहा कि अयोध्या में श्री राम का मंदिर जहां बना है वहां पहले मस्जिद थी। दरअसल अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण इंडी गठबंधन के किसी भी नेता या पार्टी को रास नहीं आ रहा है। अयोध्या को बाबर की बपौती मानने वाली पार्टी और पार्टी के नेता सनातन को बदनाम और सनातनी को अपमानित करने का मानो ठेका ले रखा हो। जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी सनातन और श्री राम पर की जा रही है, इसी तरीके की टिप्पणी यदि इस्लाम और ईसाइयत पर की गई होती तो सर तन से जुदा कर दिया गया होता। नुपुर शर्मा के मामले में हमने देखा है कि कैसे उदयपुर में किशनलाल और अमरावती के उमेश कोल्हे का सर तन से जुदा कर डाला गया था। डीएमके नेताओं के एक के बाद एक सनातन विरोधी बयान सामने आते जा रहे हैं और उन पर कोई कार्रवाई तो दूर, इंडी गठबंधन के नेता उनकी आलोचना तक करते नहीं। यह कैसा गठबंधन है, यह कैसी है उनकी राजनीति जो सिर्फ सनातन के विरोध और श्री राम के अपमान को लेकर एकजुट हुई है। आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या श्री राम को गाली देने वाले डीएमके के नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया जाएगा, क्या उसे तत्काल गिरफ्तार किया जाएगा और क्या उसे फांसी की सजा दी जाएगी। क्या अल्पसंख्यक समाज को खुश करने के लिए श्री राम को गाली दी जा रही है। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर की जगह को मस्जिद की जगह बताने वालों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, करेंगे चर्चा। और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे भी आपका हम परिचय करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं इस बयान पे और उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएमके पार्टी ऐसा लगता है मानो सनातन विरोधी नशे में धुत हो। सनातन के विरोध में जहर उगलने का मानो डीएमके के तमाम नेताओं ने ठेका उठा रखा हो। तभी एक के बाद एक सनातन विरोधी बयान आते रहते हैं, जहां हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती है। दरअसल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की करीबी और डीएमके नेता उमा इलाकिया ने भगवान राम पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की है। आपको बता दें, उमा इलाकिया डीएमके समर्थित एक चैनल की एंकर भी है। उमा इलाकिया ने कहा है कि वाल्मीकि रामायण के अनुसार श्री राम हजारों औरतों के साथ भवन में रहते थे और शराब का सेवन भी करते थे। वाल्मीकि रामायणப்படி பல ஆயிரக்கணக்கான பெண்களோடு அந்தப்புறத்தில் குடியும் கூத்துமாக இருந்தவன் தான் ராமன். அவனையா உங்க பிள்ளைங்களுக்கான உதாரணமா நீங்க காட்ட போறீங்க? வாழ்றதுக்கு வக்கு இல்லாம, வழி இல்லாம, ஒரு துணிச்சல் இல்லாமல் சரையு நதியில தன்னோட படை பரிவாரங்களோடு சொந்த பந்தங்களோடு விழுந்து தற்கொலை செஞ்சு செத்து போன ஒருத்தன்। सुना आपने उमा इलाकिया का भद्दा और घिनौना बयान। अब पता नहीं उमा इलाकिया ने वो कौन सी वाल्मीकि रामायण पढ़ ली जो आज तक किसी ने भी नहीं पढ़ी है। एमके स्टालिन की करीबी यहीं पर नहीं रुकती है, उसने तो श्री राम को कायर और मर्डर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर संबोधित किया है। उदाहरणமா காட்டுவீங்க இந்த ராமனை? ஒரு கொலைகாரன், வாலியை மறைந்திருந்து கொண்ட கொலைகாரன், சம்பூகன் தவம் செய்த போது என்ன ஏதுன்னே கேட்காம எந்த விசாரணையுமே இல்லாமல் அவன் தலையை। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर बने भव्य मंदिर का भी विरोध करते हुए उमा ने कहा कि ये मंदिर बिल्कुल कोरे झूठ पर बना है। इस दौरान वो बाबरी ढांचे को सही ठहराते हुए दिखी। आपको बता दें, डीएमके द्वारा हिंदुत्व और प्रभु श्री राम पर अपशब्द कहने का अपना अलग ही इतिहास रहा है।
जहां उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन को डेंगू मलेरिया बताना, ए राजा द्वारा सनातन को दुनिया से खात्मे की बात करना, तमिल लोगों द्वारा हिंदू नहीं बनने की चाह रखने की बात करना, सेंथिल कुमार द्वारा हिंदू रीति रिवाज से भूमि पूजन का विरोध करने जैसे ढेर सारे बयान आपको सोशल मीडिया पर सुनने और पढ़ने को मिलेंगे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि तुष्टीकरण के लिए कब तक सनातनियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता रहेगा और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां कब तक इस तमाशे को हाथ पर हाथ धरे देखती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो सनातन और श्रीराम का विरोध करने वालों की कमी नहीं है और इंडी गठबंधन के सारे नेता जमा ही लगता है सिर्फ इसलिए हुए हैं कि ताकि सनातन का विरोध जो है और श्रीराम का विरोध मिलजुल कर किया जा सके। हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए दो मेहमान जुड़ गए, तीसरे मेहमान अभी थोड़ी देर के बाद जुड़ेंगे। सचिन भारद्वाज हैं, हिंदू विचारक हैं और क्वेस्टिंग सनातन चलाते हैं ये, और इसके अलावा अमितोष पारिक हैं, विश्व हिंदू परिषद के प्रखर प्रवक्ता हैं, युवा प्रवक्ता हैं, और आसिफ हुसैन साहब मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं अमितोष पारिक से करना चाहूँगा। अमितोष, जिस तरीके से ये बयान आए, इससे पहले भी हम लोगों ने चर्चा की है कि डीएमके और खासकर केवल डीएमके ही नहीं, इंडी गठबंधन के ज़्यादातर नेता हैं, उनके बयान राम विरोधी बयान, सनातन विरोधी बयान, हिंदुओं को अपमानित करने वाले बयान, इस तरीके के बयान जो है वो आते रहते हैं और इनको इंडी गठबंधन में जगह भी मिलती रहती है। इंडी गठबंधन का कोई भी नेता जो है इसका विरोध अब तक नहीं करता है। क्या आपको लगता है कि इंडी गठबंधन जो है वो बना ही इसलिए है ताकि राम का अपमान किया जा सके, सनातन का अपमान किया जा सके, हिंदुओं को गाली दी जा सके? मुकेश जी, गठबंधन वहां आता है और झुंड वहां आता है जहां पे वो खुद को कमजोर महसूस करता है, और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा परिचय इस गठबंधन का है। क्योंकि आप देखिए, इस गठबंधन में जितनी भी पार्टियां जुड़ी हैं वो सारी वो पार्टियां जो लगातार सनातन धर्म के ऊपर या भगवानों के ऊपर, हिंदू देवी देवताओं के ऊपर लगातार आपत्तिजनक टिप्पणी करती रही है। अगर मैं सिर्फ डीएमके की शुरुआत करूं मुकेश जी, तो डीएमके के अंदर में 1916 के अंदर में इस पार्टी का फॉर्मुलेशन हुआ था। पेरियार जो थे, पेरियार तो खुद ही हिंदू रिलीजन के अगेंस्ट थे 1916 में, जो अपने आप को स्पेसिफिक रिवॉल्यूशन मानते थे। जब इस पार्टी की आगे बात चलती है तो आप देखिए, करुणानिधि से पहले इसमें करुणानिधि राम को मिथ कह देते हैं, उसके बाद कनियोजी इसको बालाजी के ऊपर में टिप्पणी कर देते हैं, फिर ए राजा कहते हैं कि हिंदू स्क्रिप्चर जो है वो अनसाइंटिफिक क्लेम्स पर है, फिर स्टालिन कहता है कि हिंदू रीति रिवाजों के अंदर में जो शादी होती है वो गलत तरीका है। और आप देखिए, जो ये बात कहते हैं ना शादियों की और हिंदू वैदिक की, ये सारे कॉमन स्क्रिप्ट है। करुणानिधि भी वही बोलते थे, तो पेरियार ने भी वही बोला, तो स्टालिन ने उसका जिम्मा संभाल लिया। और एक घटना तो ये होती कि जब बोलते कि इरेडिकेट सनातन धर्म, तो ये एक तमिलनाडु इनकी सबसे बड़ी स्ट्रक्चर रहा है कि जहां पर मंदिर टूटते गए, मस्जिद बनती रही, चर्च। आपको याद होगा तो स्टालिन ने क्या कहा था कि क्रिसमस है तो मुझे बुलाने की आवश्यकता नहीं, मेरा नाम स्टालिन है और मैं अपना आप स्वतः आ जाऊंगा। लेकिन जब हिंदू देवी देवताओं की बात आती तो चुप्पी मौन कर लेते या उनके आपत्तिजनक बात करते हैं। यहाँ पर जिस गठबंधन से जुड़ी हुई बिहार के अंदर पार्टी है, वो राम के ऊपर में सवाल उठा देती है, कांग्रेस खुद उसके ऊपर में सवाल उठा देती है। तो सनातन धर्म के ऊपर में सवाल उठाना, हिंदू धर्म को खत्म करना, कास्ट पॉलिटिक्स की बात करें तो कास्टिज्म के अंदर में सनातन धर्म को करना, मिसगाइड करना, यही इस गठबंधन का परिचय है। लेकिन दिक्कत क्या है मुकेश, दिक्कत यह है कि होल नेशन रिमेन साइलेंट व्हेन डीएमके एंड अदर पार्टीज मेक स्टेटमेंट्स। जब तक हिंदू इस पे सवाल नहीं उठाएगा, इसको काउंटर नहीं करेगा, ऐसे ही पार्टियां हिंदू को दबाती रहेगी, सनातन को दबाती रहेगी। बिल्कुल, लेकिन अमितोष, विश्व हिंदू परिषद को मुझे लगता है कि ऐसे मामलों को उठाना चाहिए और ये आप लोगों का दायित्व बनता है कि इस तरीके के मामले को उठाएं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद दक्षिण के मामले को आप लोग उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद वहाँ नेपाल में तो मुझे एक्टिव दिखती है, नॉर्थ में तो एक्टिव दिखती है, लेकिन दक्षिण में विश्व हिंदू परिषद मुझे लगता है कि अभी और काम करने की ज़रूरत है वहाँ। मुकेश जी, विश्व हिंदू परिषद निरंतर रूप से 1984 में आप देखेंगे तो अभी देखिए कि भारत का एक भी ऐसा कोना नहीं है जहां पर हिंदुओं की आवाज को विश्व हिंदू परिषद ने नहीं उठाया। जब कर्नाटक के अंदर में बजरंग दल को बैन करने की बात कर दी थी, हिंदुत्व के ऊपर में बात कर दी थी, और अभी भी हनुमान फ्लैग के ऊपर में बात हो रही है, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता वहां खड़े हैं। जब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता तब भी खड़े थे जब वहां पे मारा जाता था या किसी तरह से उनके लिंचिंग कर दी जाती थी। हाँ, डेफिनेटली ये बात है कि जिस तरह से इन पार्टियों का दबाव सनातन धर्म के विरुद्ध खड़ा होता जा रहा है या सनातन धर्म के विरुद्ध अत्याचार इनके बढ़ते जा रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद इसकी जिम्मेदारी लेता है। और मुझे लगता है कि हर एक कार्यकर्ता विश्व हिंदू परिषद का प्रथम पंक्ति में खड़ा होगा जब आवश्यकता भी पड़ेगी। बिल्कुल।
हमारे साथ सचिन भी जुड़ गए हैं और आसिफ हुसैन साहब भी जुड़ गए हैं। दोनों का स्वागत है। और मैं आसिफ के पास जाना चाहूँगा। आसिफ हुसैन साहब, ये जो जिस तरीके से इंडी गठबंधन के नेता या इंडी गठबंधन में शामिल जितनी भी पार्टियां हैं वो एक के बाद एक जो है, उन्हें लगता है कि जो कंसंट्रेट वोट अपना करना चाहते हैं, जो अल्पसंख्यकों का वोट उन्हें चाहिए, वो अल्पसंख्यक का वोट तभी उनको मिलेगा जब वो बहुसंख्यक हिंदू समाज को अपमानित करेंगे, उनके देवी देवताओं को अपमानित करेंगे, तभी उनको अल्पसंख्यकों का वोट मिल पाएगा। क्या आप लोग को भी ऐसा ही लगता है कि इंडी गठबंधन के नेता या डीएमके जैसे नेता जो हैं वो जब तक बहुसंख्यक सनातन समाज का अपमान नहीं करेंगे तब तक अल्पसंख्यक समाज जो है वो खुश नहीं होगा और तब तक उन्हें वोट नहीं करेगा? और यही वजह है कि चूंकि अल्पसंख्यक समाज जो है इतना सब चीज करने के बाद उन्हें वोट देता रहता है, इसीलिए ये अपमान करने की घटनाएं बार बार हो रही हैं और लगातार हो रही है और कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। आसिफ हुसैन जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक समाज में सिर्फ एक मुसलमान तो आते नहीं है जी, अन्य लोग भी अल्पसंख्यक समाज में आते हैं। और जिस प्रकार का बयान इंडी गठबंधन के नेता ने दिया है ये घोर निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और मेरा ये मानना है कि ऐसे व्यक्तियों को तुरंत अपने पद से राज्यपाल इंटरवीन करें और ऐसे लोगों को तुरंत उनके पद से हटाया जाए। मगर बात ये भी उठानी चाहिए, मेरे विश्व हिंदू परिषद के नेता ने जब पेरियार जी से लेकर बहुत कुछ बता दिया कि वहां मस्जिद तोड़ी गई, मंदिर तोड़ गए, मस्जिद बना दिया, ऐसा कोई घटना मेरे नजर में तो नहीं है कि तमिलनाडु में ऐसी कोई घटना हुई हो कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बना दी गई हो। चाहे मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई जाए या मस्जिद तोड़कर मंदिर बनाया जाए, ये दोनों ही गलत हैं। मगर वीएचपी के नेताओं को भी ये सोचना चाहिए कि वो जिस तरीके से इस्लाम धर्म के मैं साहब की बात नहीं कर रहा, मगर वीएचपी के बहुत से लोग इस्लाम धर्म और इस्लाम धर्म के अंतिम पैगंबर के बारे में क्या क्या बात करते हैं उस पर भी उसकी भी निंदा होनी चाहिए। बिल्कुल, क्या बात करते हैं ये तो बताइए। हाँ, क्या बात करते हैं मैं भी पूछने वाला था। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं बिल्कुल बता रहा हूँ। नुपुर शर्मा ने क्या बयान दिया आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जिंदल ने क्या बयान दिया? नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया भाई मैं इसीलिए पूछ रहा था। अरे सुनिए तो मेरी बात पूरी तो होने दीजिए, ठीक है। संगीत सोम क्या बयान देते हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। साध्वी प्राची क्या बयान देती हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। रामजादे हरामजादे किसने बयान दिया आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जयंत सिन्हा ने किन लोगों को माला पहनाई आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बहुत लंबा क्या कहते हैं मेरे पास लिस्ट है, हो सकती है। मतलब रामजादे और हरामजादे में से आपको क्या आपत्ति है? वो आपको तो नहीं कह रही है। वो अल्पसंख्यक समाज वो जो हरामजादे से अपने आप को क्यों जोड़ते हैं आप? किस पर्याय में कहा गया वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। आप उसको अगर आप डिफेंस करेंगे तो नहीं, हमें नहीं पता, आपको ज्यादा पता है। नहीं, देखिए सबका अपना कंटेस्ट होता है। आप अगर उसको अपने संदर्भ में लेते हैं तो फिर वो गलत है ना। वो आपको नहीं कह रहे हैं ना, वो आप अपने पे उसको क्यों ले लेते हैं? सारे बयान को आप अपने पे ही केंद्रित क्यों करते हैं? उनका जो बयान है वो किसी संदर्भ में होता है, उसी संदर्भ में उसको लिया जाए। साध्वी प्राची सारे बयान संदर्भ में देती हैं, मुझे तो लगता है। आपको लगता है? अगर आप इस चीज को डिफेंड करेंगे तो नहीं। आप देखिए, अब आपने नुपुर शर्मा वाली बात करी। नुपुर शर्मा ने जो कहा था उसमें गलत क्या थी? उसको तो नहीं कोई किसी ने काटा, लेकिन कहा उस पर इतनी ये हो गई, सर तन से जुदा किया जाने लगा। उमेश कोले का सर तन से जुदा किया गया, किशन लाल का किया गया। तो ये सब सारी चीजें तो गलत है ना। आप गलत को आप किसी भी तरीके से सर, हिंसा किसी भी उसका हल नहीं हो सकती। अगर कोई भी व्यक्ति सर तन से जुदा कर रहा है या ऐसी बात कर रहा है तो मैं उसकी भी उतनी ही निंदा करूंगा जितनी मैं इस बयान की निंदा करता हूँ। ठीक है, मैं आगे आऊँगा आपके पास, लेकिन सचिन जी हमारे साथ जुड़े हैं। रामायण पे इन्होंने बहुत अच्छा वर्क किया है, बहुत अच्छा काम है, शोध है इनका। और ये सम्मुख वध के बारे में विशेष तौर पे जो है इनका अपना रिसर्च है। मैं दो चीज़ सचिन जी को आज मैंने जोड़ा है, दो चीज़ के लिए। एक तो सम्मुख वध के बारे में जो कहा गया है उसको कोट किया इस उमा ने, और उसने कहा कि इसकी वजह से मर्डरर कहा श्री राम को। तो मैं एक बार चाहूँगा सचिन जी ज़रा सा सम्मुख वध के बारे में लोगों को बताएं, थोड़ा ब्रीफ करके बताएं। और उसके बाद वाल्मीकि रामायण का जिक्र किया कि वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, पता नहीं कौन सी वाल्मीकि रामायण की प्रति जो है इन्होंने लगता है अपनी पार्टी में अलग से छपवाई है वैसी रामायण, तभी ये इस तरीके की बात है, क्योंकि हम लोगों ने तो अभी तक नहीं पढ़ा ऐसे रामायण में। तो जरा सा राम के कैरेक्टर के बारे में, राम के चरित्र के बारे में, जो आदर्श हम लोग मानते हैं राम को, और इन लोगों को समझ में नहीं आता। तो मैं चाहूँगा सचिन जी जरा दोनों चीज़ों को थोड़ा विस्तार से जरा सा हमारे दर्शकों को बताएं।
जी। पहले तो राम है क्या? जी। हम सनातनियों के लिए राम हमारी आत्मा है। आप अगर हमारे सनातन धर्म को समझेंगे तो राम से कौन नहीं जुड़ा? ये जो बार बार कोई भी बिना पढ़े कुछ भी बोल देता है, ये भयंकर रूप से गलत है। राम से जो मैं कह रहा हूं कौन नहीं जुड़ा? क्या भगवान शिव ने राम की तारीफ नहीं करी? राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। क्या भगवान कृष्ण ने गीता के अध्याय 10 में अपने आप को राम शस्त्र भृता महम नहीं बोला? इनमें शस्त्रधारियों में राम। और थोड़ा सा और आगे चले, क्या गांधी जी, जिनको हम लोग महात्मा गांधी या राष्ट्रपिता कहते हैं, क्या उन्होंने हमेशा राम राम पतित पावन राम को नहीं बोला? क्या गुरु गोविंद सिंह ने भी राम के आदर्श से खुश होकर रामायण नहीं लिखी? क्या संविधान की प्रति में भी, हेलो मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बोलते रहिए। क्या संविधान की प्रति में भी सबसे पहला चित्र राम का नहीं है? और ये जो छोटी छोटी पार्टियों के छोटे से वोट बैंक के लिए, अपने सामने खड़ी हुई कुछ पब्लिक को खुश करने के लिए, अपने वोट बैंक को साधने के लिए जो कोई कुछ भी बोल के जा रहा है। मेरे पास वाल्मीकि रामायण दोनों पाठ, और ये जो शायद इतनी सारी आपको पर्चियां दिख रही होंगी, ये सारा अगर इस पर कोई भी बात करना चाहे तो मैं पूर्ण रूप से उसको समझा सकता हूं कहां क्या लिखा है। उसके अलावा मैं कुछ चीज और बोल दूंगा। ये जो छोटे छोटे जो नेता अपने आप को समझ रहे हैं, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा राम के बारे में। ये एक रामायण है, और ये किसकी लिखी हुई है रामायण? सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी, अगर किसी को भारतीय इतिहास और भारतीय राजनीति के बारे में पता होगा तो उसको पता होगा कि भारत के आखिरी गवर्नर जनरल थे और भारत रत्न इन्हें मिला हुआ है। इन्होंने भी राम के चरित्र के बारे में क्या लिखा? इन्होंने जो रामायण लिखी है, इसमें इन्होंने लिखा हुआ है कि, ये आप देखेंगे इसको, मैं दिखा भी सकता हूं, इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पढ़ सकता हूं सर। दैट इज दिस टॉल्ड अबाउट राम, दैट राम इज अ ग्रेट प्रिंस एंडोर्ड विद डिवाइन क्वालिटीज। तो राम के बारे में कोई भी आके कुछ भी बोल दे, स्टालिन बोल दे, कभी कोई इनकी पार्टी का नेता बोल दे, ये कहीं ना कहीं हम सनातनियों की कमजोरी है। और मैं तो ये एक मुस्लिम स्कॉलर भी बैठे हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा कि अगर कोई, जब आप भाईचारे की बात करते हो, हम लोग या हमारी संस्थाएं इतने एग्रेसिव नहीं है, हम मानते हैं, हम विचारक हैं अधिकतर। आप लोग जब अपने उन पर आप फतवे जारी कर सकते हो, तो ऐसे दुष्टों के लिए, जब इसी देश में जब आप रह रहे हो और सब एक हैं, तो आप ऐसे लोगों के लिए फतवे आप जारी क्यों नहीं करते? बिल्कुल बिल्कुल सही सवाल उठाया आपने। भाई अगर हम कहें, हमसे कोई कहे, हम निंदा करते हैं, हम तो राम को कोई कह रहा है तो भी निंदा ही कर रहे हैं आज की डेट में। और इनके अगर इनको भी कोई गलत कहे, इनके मतलब जो मुस्लिम, उनको भी कोई गलत कहे तो हम उसकी निंदा ही करेंगे। पर भैया आप लोग को जब फतवे जारी कर देते हो तो एक दो जो हिंदुओं के लिए कह रहे हो उसके भी कुछ करो ना, एक दो के सर कलम करो, तो हिंदुओं को भी अच्छा लगे, भाईचारा और अच्छी रूप से दिखेगा। और अगर मैं अपनी उसकी बात करूं, रामायण का मैंने पढ़ाया सर, मेरी व्यर्थ बातें, मैं आपको एक और दिखाता हूं रामायण। ये लिखी हुई है R.K. नारायण की, पद्म विभूषण मिला हुआ है, और इनकी रामायण में भी इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि जो जिस चीज को स्कॉट करके इन्होंने बोला ना कि शंभु को वध कर दिया, शंभु को वध कर दिया, इन्होंने लिखा हुआ है इस रामायण में। यहां शायद मैं सारे पेज पढ़ के नहीं सुना पाऊंगा, इसमें साफ लिखा हुआ है कि इस थ्योरी पर ना इनको विश्वास, इसलिए इन्होंने अपनी रामायण में भी ये चीज नहीं ली। और राम के चरित्र के बारे में एक चीज और बताऊं मैं आपको, सी राजगोपाल की रामायण में ही इन्होंने एक छोटा सा संदर्भ बोला हुआ है इनके और गांधी जी के बारे में। इन्होंने लिखा है, ऑन वन ओकेजन गांधी जी एंड वर टॉकिंग अबाउट अ गन वेरी डियर टू बोथ ऑफ अस। आई सेड हाउ डिड यू गेट ऑल दिस आइडिया? सो ही सेज आई एम इंस्पायर्ड बाय लव स्टोरी ऑफ राम, हाउ ही सेव हर वाइफ, इसके बारे में लिखा हुआ। सो दिस इज ऑल अबाउट कि राम कौन थे।
बिल्कुल जो राम के लिए कुछ भी बोल रहे हैं, किसी ने क्या कर दिया, बिल्कुल, जिसको मार दिया, जिसको बिल्कुल एक चीज मैं आसिफ साहब के पास जाना चाहूंगा। आसिफ साहब, जिस तरीके से भी सचिन जी कह रहे हैं कि जो फतवा आप लोग जारी करते हैं, क्या ऐसे लोग जो जिसकी आप आलोचना कर रहे हैं, क्या इसके खिलाफ फतवा नहीं जारी कर सकते? क्या ऐसे लोगों का बहिष्कार नहीं कर सकते? या आप लोग ये, आपका समाज ये ऐलान क्यों नहीं करता कि अगर इस तरीके की बातें होगी तो हम आपको वोट नहीं देंगे, और एक बार करके भी दिखाए? क्योंकि आलोचना करने के बाद भी आप वोट जब दे देते हैं और आपके वोट पर वो जीत के चले आते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें ये अच्छा लगता है। आप बात तो यहाँ पर टेलीविजन डिबेट में या अपने लेखों में जो छपते हैं, छपवाते हैं, वहां पर तो आप आलोचना कर देते हैं, लेकिन जब वोट देने की बारी आती है तो आप वोट भी उन्हीं को देते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस्लाम क्या कहता है ऐसे लोगों के बारे में। इस्लाम कहता है ला इकरा फिद्दीन, मजहब में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अल्लामा इकबाल ने राम के बारे में क्या कहा? भगवान राम के बारे में, श्री राम के बारे में अल्लामा इकबाल ही कहते हैं कि वो इमाम हिंद हैं। और इमाम किसको कहते हैं इस्लाम में? जो फ्रंट पर लीड कर रहा होता है। दूसरी बात, राम में जितनी श्रद्धा आपको है उतना ही सम्मान मैं भी करता हूँ। देखिए, श्री राम से कि वो अपशब्द बोलने से या किसी भी देवी देवताओं का अपशब्द बोलने से मुसलमान खुश नहीं होता है, ना ही वो इन छोटी बातों पर, मैं बहुत मतलब आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इतनी बेहुदा बातों पर मुसलमान ना तो खुश होता है और ना ही वोट करता है। आज का मुसलमान, मैं पहले मुसलमान की बात नहीं करता जब मुसलमान कम पढ़ा लिखा था, आज मुसलमान विश्वास पर बात करता है, विकास पर बात करता है। आऊंगा सचिन जी, मैं आऊंगा आपके पास। उसको वोट करेगा। दूसरी बात, आपने कही फतवे की। पहली बात तो ऐसा घटिया बयान किसी मुसलमान की तरफ से नहीं आया है और ना ही कभी आएगा। दूसरा, फतवा कहते किसे हैं? फतवा जो है वो इस्लामिक स्कॉलर्स से मांगा जाता है कि कोई उदाहरण देकर कि ये चीज हुई है, इसके बारे में इस्लाम क्या अपना ओपिनियन पेश करता है। सुदर्शन न्यूज दारुल देवबंद से फतवा मांगे कि फला लोग ने हिंदू धर्म के किसी देवता का अपमान किया या किसी भी धर्म के किसी व्यक्ति का अपमान किया, उस पर इस्लाम क्या कहता है, तो आपको जरूर दारुल देवबंद से फतवा मिल जाएगा। ओके, चलिए, ये बनाया नियम मुझे पता था, आपने याद दिलवा दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद। सचिन, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, उसके बाद मैं वापस अमितोष के पास जाऊंगा। मैं कह रहा था, फतवा है एक चीज। अब जैसे कल का एग्जांपल लीजिएगा, कल वो बिग बॉस में कोई जीत के आया है ना, फारूकी, उसने राम के लिए कुछ भी कहा, सीता के लिए कुछ भी कहा, उसको जिता दिया। अगर कोई इनके किसी और धर्म के लिए कुछ कहे तो क्या उसका मस्जिदों में आना जाना ये अलाउड करेंगे? तो इसको बंद क्यों नहीं करते साहब? अगर मैं तो ये कहूंगा कि अगर एक भाईचारा दिखाना तो इस तरह से दिखाइएगा कि कोई भी अगर किसी भी धर्म के देवताओं के लिए जिनकी हम पूजा करते हैं उनके लिए कुछ कहें तो उनको हम परमिशन ही नहीं देंगे, तो फिर इनकी किसी की हिम्मत तो ही ना। इस चीज पर एक भाईचारा दिखाने की जरूरत है और कहीं ना कहीं हिंदुओं को भी इस चीज पर थोड़ा सा अपनी बातों को स्पष्ट रखने की जरूरत है। ये नहीं कि कभी कुछ और कभी कुछ, बिल्कुल बिल्कुल, कभी थोड़ी सी अपनी भी है। बिल्कुल। आसिफ कुछ बोलना चाह रहे हैं, उसके बाद अमितोष के पास जाऊंगा। भारद्वाज जी, आप उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं। आपने जो कहा कि वो व्यक्ति का नाम लिया मुनव्वर फारूकी, उसका समर्थन हम नहीं करते हैं, मगर उसने जो कहा वो वाकई में गलत था। मगर क्या स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव जी ने भगवान राम के बारे में या अन्य देवी देवताओं को मजाक नहीं उड़ाया? आप मुनव्वर फारूकी को तो लेंगे, मगर जो अन्य लोग जो हिंदू नाम रखे हुए हैं या हिंदू धर्म से संबंध रखते हैं, उन्होंने क्या क्या कॉमेडियन स्टैंड अप कॉमेडी में क्या क्या हिंदू देवी देवताओं के बारे में कहा, आप उसका जिक्र नहीं करेंगे। मगर एक क्योंकि वो मुनव्वर फारूकी नहीं, उसकी भी आलोचना होती है, हम लोग उसके समर्थक नहीं है। अब उसकी आलोचना भी करते हैं, कोई भी व्यक्ति हो। अब जितने लेफ्टिस्ट हैं वो है तो हिंदू, लेकिन वो करते तो हम उसे थोड़ी रिकॉग्नाइज करते हैं और उसे राम भक्त थोड़ी कहते हैं। शो बंद कराया, आप बताइए राजू श्रीवास्तव, स्वर्गीय राजू श्रीवास्तव के शो आपने कब बंद कराए? मुनव्वर फारूकी के शो बंद हुए? किसी मुसलमान ने कहा कि क्यों बंद कराए? क्या यही जो हिंसा या जो जबरदस्ती मुनव्वर फारूकी के शो बंद कराने के लिए की गई, क्या कभी राजू श्रीवास्तव पर की गई? क्या कभी किसी डिबेट में राजू श्रीवास्तव का नाम आया कि उसने नहीं आया? उस समय हम लोगों ने तो विरोध किया था, लेकिन सरकार जो है वहां पर सनातन विरोधी सरकार थी, इसलिए शायद उस तरीके का एक्शन जो है राजू श्रीवास्तव पे उस समय में नहीं हो पाया था। अमितोष, मैं आपके पास आना चाहूंगा।
ये जो कानून है, लोग कह रहे हैं कि ये इस तरीके के लोग करते हैं और करने के बाद आलोचना होती है, टीवी डिबेट होता है, उसके बाद लोग भूल जाते हैं, उसके बाद फिर जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर के इसी तरीके का स्टेटमेंट देता है, इसी तरीके से अपमानित करता है, तो फिर से हम चर्चा करते हैं, लेकिन कुछ हो नहीं पाता एक्शन। क्या हो, आप कानून के भी जानकार हैं, आप लॉयर में, इस तरीके के लोगों पे क्या ये ब्लास्फेमी का मामला बनता है? क्या इस पे कार्रवाई उसके तहत होनी चाहिए? क्या ऐसे लोगों को सजा होनी चाहिए, जेल जाना चाहिए, फांसी पे? की हम लोग तो कहते हैं फांसी की मांग हो इसके लिए, कि ऐसे लोग जो, क्योंकि इससे आप समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं, आप समाज में बंटवारा कर रहे हैं, आप समाज में दंगा फैलाने, दंगा फसाद कराने की कोशिश कर रहे हैं आप। नहीं, बिल्कुल जी। 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के केस के अंदर में ये कह दिया था, अपने जजमेंट में बहुत स्पष्ट कह दिया था कि जब भी हेट स्पीच ऐसी किसी तरीके की भाषा प्रयोग करी जाएगी जिसमें समाज के अंदर में शांति भंग होती है, किसी भी धार्मिक आस्था को आघात पहुंचता है, तो उसमें सू मोटा एफआईआर स्टेट को करनी चाहिए। लेकिन आप देखिए मजबूरी क्या है, मजबूरी ये है कि जिस स्टेट के अंदर में गवर्नमेंट एफआईआर करेगी वो स्टेट ही खुद इसको सपोर्ट कर रही है, वो गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है, तो कौन एफआईआर कराएगा? बात आती है दूसरी, अगर हम इंडियन पिनल कोड पे जाते हैं जिसको हम भारतीय दंड संहिता कहते हैं, तो उसमें सेक्शन 295A ऑफ आईपीसी जो ये साफ कहता है कि आप किसी की भी धार्मिक आस्था को आहत करेंगे तो उस पर एफआईआर कटनी चाहिए। तो ये वही मैंने जैसे पुनः कहा था कि लॉ अपने आप में बहुत क्लियर है, मैं स्टेट से कोई अपेक्षा नहीं रखता हूं क्योंकि वो स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो इसको सपोर्ट करती है, लेकिन मैं उन हर हिंदू से बात करता हूं, हर हिंदू के आपके माध्यम से अपील करता हूं तो वहां पे रहता है जिसके अंदर में अभी सनातन है, जिसके अंदर में हिंदुत्व है, वो इस पे एफआईआर कराए। सेक्शन 295 ऑफ आईपीसी में लॉ का प्रावधान है। और मैं और आपके माध्यम से कहता हूं, अभी हमारे पूर्व में इस्लामिक स्कॉलर ने कहा कि किसी ने भी ऐसे मुसलमान ने आज तक हिंदुओं के लिए नहीं कहा, तो ये गलत है और ये नैरेटिव गलत है। मैं कहता हूं आपको, हीर खान ने क्या कहा था, यूट्यूब के ऊपर में वीडियो है, इंस्टाग्राम के ऊपर में वीडियो है, गोवा के अंदर में 6 लड़कियों को पकड़ा था हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए, वो कौन थी? वो मुसलमान थी। ओवैसी ने तो आए दिन कहा है मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के विरुद्ध का है, वो कौन थे? वो मुसलमान नहीं है। सद्दाम इस्लाम ने क्या करा था? सद्दाम इस्लाम ने भी तो ये करा था। तो आप भी देखिए कि यहां पर अपने ही बैठकर बचाव करना, इससे आपको ये नहीं कह देता, और ये भी कहीं नहीं कि इस्लाम के अंदर में लिखा है कि मजहब के ऊपर में पाबंदी नहीं, मैं उस डिबेट पे जाना भी नहीं चाहता। पर मैं अगर ये कह दूं कि धरती चौकोर नहीं है, चौकोर है, तो वो मेरा राइट नहीं है ना। मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपके लिए किसी लोगों ने धर्म के ऊपर उचित बात नहीं कही तो आप उसका विरोध करिए, आप उस पर एफआईआर कराइए, ना कि यहां बैठ के उसको प्रोटेक्ट करिए। जी आसिफ साहब जवाब देंगे? मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं सुन नहीं पाया। क्यों सुन पाएंगे मुकेश जी? नहीं, इन्होंने कहा कि आपने जो कहा था ना कि किसी मुसलमान ने इस तरीके की बातें नहीं की जो उस पर एफआईआर या फतवा निकाला जाए, तो उन्होंने गिनती से 4-5 नाम गिनवाई कि नहीं मुसलमानों ने भी ऐसा कहा है। गोवा में जो 6 लड़कियां पकड़ी गई थी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हुए, सारी की सारी मुस्लिम थी। उसके अलावा जो बर्क जो है वो भी हैं, ओवैसी साहब है, वो भी तो कहते हैं, वो भी तो मुसलमान ही है ना। शफीकुर रहमान बर्क का आप बयान दिखाइए, कहाँ उन्होंने देवी देवताओं के बारे का कोई अपमान किया हो? उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो हैं, आप असदुद्दीन ओवैसी की बात मैं नहीं कर रहा, मैं अकबरुद्दीन ओवैसी की बात है। माता लक्ष्मी को लेकर के किस तरीके की आपत्तिजनक बातें कही थी, क्या आपको वो दिखाने की जरूरत है? आप अभी अपने यूट्यूब पे आप देखें। नहीं तो आप टीरा जगह नाम क्यों नहीं लेते? अभी मुझे ये बीएसपी वाले भाई साहब, मुझे नहीं पता, वो मैं नहीं सुन पाया, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था, शायद वो तंज में कह रहे थे कि अब जवाब नहीं देंगे। आप पूछे तो सही, जवाब सब मिलेगा आपको। आप टीराजा की बात क्यों नहीं करते? आप वरुण गांधी की बात क्यों नहीं करते? उन्होंने क्या कहा मुसलमानों के बारे में? आपको मैं आप सिर्फ शिवम जी 3 या 4 नाम गिनाएंगे मुसलमानों के कि आप अकबरुद्दीन ओवैसी बता देंगे, आप उनके बड़े भाई असदुद्दीन का नाम ले देंगे, आप बदरुद्दीन अजमल का नाम ले देंगे और शफीकुर रहमान बर्क कह देंगे। 4 आदमी। मैं जाकिर नाइक का भी नाम लेंगे ना। मैं 40 नाम आपको अभी गिना सकता हूँ जो मुसलमानों के बारे में क्या क्या कहते हैं और कितने यहाँ पे वो रेस नहीं है, चाहे समय कम है, प्रोडक्टिव बात करिए। नहीं, मैं बिल्कुल समय कम है और मैं बिल्कुल लॉजिकल बात कर रहा हूँ कि आप 4 लोगों के अलावा, आप 5 लोगों के अलावा इरफान और नदीम जोधपुर के अंदर में 40 मुसलमानों को अरेस्ट करा था, तो 40 नाम गिनाएंगे, मैं तो 40 एक राज्य में गिना दूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप बैठ के यहाँ पे? क्या बात कर रहे हैं सरकार? ऐसे तो मैं आपको 400 गिना दूंगा। लोग क्या जो अभी आपकी यात्राएं निकल रही है, क्या नारे लग रहे हैं? मुल्ले काट ले जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, टोपी वाला बोलेगा राम राम बोलेगा, आप सड़कों पर मुसलमानों को मार रहे हैं, उनकी दाढ़ी पकड़ के बोल रहे हैं बोलो जय श्री राम। कौन सा रामराज की बात कर रहे हैं? में किस तरह के गाने बजाए जाते हैं? नहीं तो आप किस तरह, आप बताइए किस तरह के गाने बज रहे हैं? मंदिरों से गाने बज रहे हैं कि मुल्ले काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे। आप बताइए किसने कहा मुसलमानों के 2 ही स्थान, पाकिस्तान या कब्रिस्तान? उस पर आप बात नहीं करेंगे। आपने 5 आदमियों का नाम ले दिया, 40 नाम आप बता रहे हैं। आप बताइए, मैं आपको चैलेंज देता हूँ, बताइए 40 नाम।
लेकिन 40 नहीं 400 से जब 4000 नाम है सर, बहुत ऐसे नाम हैं और दोनों तरफ ऐसे लोग हैं, लेकिन बात उसकी नहीं हो रही है। आप ऐसे बड़े 40 नाम गिनाइए जिनको पूरा हिंदुस्तान जानता हो, नहीं तो मैं क्या आपको 40 जाकिर नाइक को पूरा हिंदुस्तान नहीं जानता? अकबरुद्दीन ओवैसी को पूरा हिंदुस्तान नहीं जानता? नाम तो मैंने बता ही दिया आपको। अकबरुद्दीन ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी, शफीकुर रहमान बर्क, बदरुद्दीन अजमल और जाकिर नाइक, ये 5 नाम तो आप बताइए, तो आप जो बड़े नाम बता रहे हैं, आप वो बड़े नाम में बताइए किनको जानने हैं। आप गली में चलने वाला कोई भी कुछ बोल दे तो उससे आप सारी चीजों को थोड़ी परिभाषित कर देंगे। राजा क्या है, साध्वी रितंबरा क्या है, साध्वी प्राची क्या है? कभी उन्होंने इस तरीके की बातें नहीं की है। सचिन भारद्वाज कुछ बोलना चाह रहे हैं, एक मिनट आऊंगा मैं अमितोष, एक बार सचिन कुछ बोलना चाह रहे हैं। मालत नहीं सर, मैं इसमें कश्मीर में क्या एक चीज और बोलना चाहूंगा। लड़की का बलात्कार हुआ उसके जो बारे में कश्मीर में नारे छोड़ दीजिए, कश्मीर में हुआ क्या पहले वो तो बताइए। कश्मीर में नारे क्यों लग रहे हैं ये तो बताइए। को राजस्थान में मारा गया तो बीकानेर की कोर्ट पर किसने भगवा झंडा लहराया? क्यों नहीं नाम बताते आप उन लोगों के? आप भगवा झंडा भारत में नहीं लहराया जाएगा तो कहां लहराया जाएगा भाई? भगवा झंडा लहराने से क्यों आपत्ति है आपको? हिंदू राष्ट्र है। चलो भाई, हिंदू राष्ट्र ही है, ये हिंदू राष्ट्र नहीं तो क्या है? नहीं, अगर कोई पंजाब की बात कर रहा है वो जेल में जाएगा, मगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है तो वो देश प्रेमी है। ये लॉजिक नहीं चलेगा साहब, ये परेशान क्यों हो गए? आप खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं? आप खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं? प्रतिबंधित संगठन है। आप आसिफ साहब सोच लीजिए, सोच समझ के बात कीजिए। आप यहाँ पे आप खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, यहाँ पे जो एंटी नेशनल है, देशद्रोही बात है ये। अपनी बात को दुरुस्त कीजिए। आपने खालिस्तान का समर्थन किया, यहाँ पे खालिस्तान का समर्थन यहाँ पे नहीं करेगा। ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। वो भी देशद्रोही, हिंदुओं का देश है तो हिंदू राष्ट्र है। चलो सचिन जी कुछ बोलना चाह रहे थे। मांग करता है देशद्रोही। मैं जो बोलना चाह रहा हूँ, जैसे आप लोग सुदर्शन न्यूज की मैं इसमें तारीफ करूंगा, जैसे आप लोग प्रश्न पूछते हो तो सभी को प्रश्न पूछना चाहिए। और ये कहीं ना कहीं ये बोल गए कि हमने कह दिया वहां हमारी सरकार नहीं है, वहां दूसरी सरकार है, पर पत्रकार जो पूछते हैं ना और चीजों पर सही से एक बार, जैसे राम मंदिर बना, पुरानी चीजों को हटा के सोचकर, ऐसी हर चीज पर डिस्कशन होना चाहिए। इसमें मैं अगर एक शंभू पद की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा उठाई जाती है, या कि रामचरितमानस में ये लिख दिया, यहाँ ये लिख दिया, इसके लिए मैं कोट करना चाहूंगा रामभद्राचार्य जी। बिल्कुल, इनको सुनिएगा और जो बोल रहे हैं, जो समझ रहे हैं, इस पर डिस्कशन कीजिएगा। ये कोई भी आके कुछ भी बोल जाए, ये तो मैडम बोल गई आज उमा जी, ये कुछ भी बोल रहे हैं, इनसे प्रश्न पूछने चाहिए। आप क्यों बोल रहे हो? उसके लिए वो नहीं आएंगे ना आपके सामने। चलिए, हमारे पास समय की कमी है। अमितोष कुछ बोलना चाह रहे थे। अमितोष अपनी बात ये खत्म करें क्योंकि प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय हो रहा है। जी मुकेश जी, मैं यही कहूंगा कि जो मजहब इस देश के अंदर में तलवार के नोक पर आके कन्वर्ट कराए, वो भगवान के हमारे बात ना करे तो ज्यादा बेटर होगा, और वो ये समझाने का प्रयास नहीं करे तो ज्यादा बेटर होगा। दूसरी बात, मैं ये भी कहता हूं कि साध्वी रितंबरा जी का इन्होंने कहा, सिर्फ साध्वी रितंबरा नहीं, हर हिंदू की जबान पे वही बात है कि काशी मथुरा की गलियों ने ललकारा है, गर्व से कहो हम हिंदू है, हिंदुस्तान हमारा है, और हम उन्हीं के बात कहेंगे क्योंकि हम राम के क्या आपत्ति है? धर्म को लेके चलते। आप भी कहिए ना आसिफ साहब, हिंदुस्तान हमारा है, आप भी कहिए, इसमें क्या दिक्कत है? सबका जितना आपका है उतना मेरा भी है, गर्व से मेरा है। मैं इस देश का वासी हूँ, मैं नागरिक हूँ इस देश का, मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। ये सिर्फ आपका हिंदुस्तान नहीं है। काशी मथुरा अयोध्या के बाद जो है काशी और मथुरा की बारी है, इसमें गलत क्या है? सब जब आप मंदिरों को तोड़ करके जहां मस्जिदें बनाई जाएंगी तो लोग चर्चा तो करेंगे ना। जब उनकी भावना को आप आहत करेंगे तो वो आवाज भी ना करे, वो बात भी ना करे अपनी। थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, हिंदुस्तान किसी के बाप का थोड़ी है। शर्तों पे आजादी लेने वाले लोग कभी ना समझाए कि किसका खून मिट्टी में कितना मिला है, सबको पता है। समझाए जो गलियों में नंगा नाच करते हैं ना हिंसा का, वो धर्म के नाम पर विभाजन करने वाले लोग नहीं समझाए कि कितना खून हिंदुस्तान की मिट्टी में किसका मिला है। आपकी मैं बात समझ रहा हूँ, आप जिस तरीके से बोलना चाह रहे हैं, धमकाना चाह रहे हैं ना, मैं तो स्पष्ट बोल रहा हूँ, कोई धमका नहीं रहा, स्पष्ट बोलता हूँ। धमकाने का ना तो हमारा कैरेक्टर है, ना ही हमारी किसी आइडियोलॉजी में। अभी तो आपने कहा कि हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान किसी का बाप का नहीं है, हिंदुस्तान सबका है। वो जितना आपका है, आपने काशी मथुरा तोड़ा का। हिंदुस्तान तो हमारा है भाई, हिंदुस्तान आपका है। आप जब तक हिंदुस्तानी बन के रहेंगे आपका भी है, लेकिन आप जब हिंदुस्तानी बन के रहेंगे नहीं, आप रहेंगे यहाँ पे गाएंगे पाकिस्तान का, तो आपका हिंदुस्तान कैसे होगा? ठीक है, हमारे पास समय की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। आसिफ साहब, आपका
सचिन जी आपका और अमितोष पारीक जी आपका हमसे बात करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपने अपनी राय रखी और जो दर्शक हैं वो देख रहे होंगे, और जिस तरीके से सनातन विरोधी और राम विरोधी लोगों को इंडी गठबंधन में जगह दी जा रही है और उनकी बातों को रख करके ही आगे अपनी राजनीति को बढ़ाई जा रही है, ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और जिस तरीके से सनातन को अपमानित करने वाले और श्री राम के बारे में अभद्र टिप्पणी करने वाले को इंडी गठबंधन के नेता एक साथ समर्थन कर रहे हैं, उन पर कार्रवाई करना तो दूर उसकी आलोचना करने से भी बच रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इंडी गठबंधन का जन्म ही, इंडी गठबंधन का गठन ही इसीलिए हुआ है ताकि ये बहुसंख्यक हिंदू जनता को अपमान कर सके। लेकिन जनता जो है वो सब समझती है और जनता इसका जवाब आने वाले चुनाव में जरूर देगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।